चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत की उन्हें मैशियत से कोई दिलचस्पी थी ना जमहूरियत में, इसीलिए हमने उनसे राहें जुदा कर ली। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था, एक लीडर जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या लाहौर की यही किस्मत है कि चौथी बार फिर उस शख्स को मुसल्लत करना है। 10 निकाती एजेंडे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मिली तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना होगा। 300 यूनिट तक मुफ्त सोलर यूनिट्स फराहम करेंगे। मुझे अक्सरियत चाहिए, अवाम मुझे कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद सीटें दिलवाएं। 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था, ना जमहूरियत में दिलचस्पी, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? अगर अल्लाह ताला और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देते हैं, हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। मुझे मेजॉरिटी चाहिए, आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कि फर्ज के कर्ज उतार दिया। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद गरीब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूँ भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद से, मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से है, ना कराची से है, ना लाहौर से है, ना पिशावर से। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है, उनको नज़र नहीं आता। ये सारी चीज़ें सियासतदानों को नज़र आती हैं, इसलिए कि हमें देखनी पड़ती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है कि वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को साफा केस में जमानत पर रिहाई मिलते ही अडियाला जेल के बाहर से GHQ हमले केस में गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के मामले को देखे। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां ना की जाए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। ताइफर केस में जमानत पर रिहाई मिलते ही शाह महमूद कुरैशी GHQ हमला केस में गिरफ्तार। PTI के वाइस चेयरमैन अडियाला जेल से बख्तरबंद गाड़ी में नामालूम मकाम पर मुंतकिल। पुलिस जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई GHQ हमले का मुकदमा थाना आर्य बाजार में दर्ज है। गिरफ्तारी के मौका पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जुल्म है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 में उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 MPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबाना ने भी गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया। ऐसी सर्कमस्टांसेस है, अब अगर आप इधर पे लोगों को अरेस्ट करते हैं तो इलेक्शन पे भी बड़ा असर हुआ है। सेकेंडली, शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है। अभी 3 MPO की तो कोई गुंजाइश नहीं है। 3 MPO के लिए पैसे वापस हुआ, अगर उसने वापस किया तो देखो ना, ये इसका मकसद ये है कि जब तक आप कोई और नया केस ना तैयार करो तो आप उसको रिटेन करो 3 MPO को। ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इस मुल्क में हो तो इलेक्शन रहे हैं और जिनके लिए एक शफाफियत ज़रूरी है, एक फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट होना चाहिए, मगर आप देख सकते हैं कि किस माहौल में इस मुल्क में इलेक्शंस किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़िश्ता रोज जारी किया गया शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। इन्हें अब GHQ हमला केस में रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की नहली खत्म करने के लिए अपील पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा कि अभी जजेस दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर केस की समाअत करें। ये भी कहा इस केस को 3 रुकनी बेंच से कम का बेंच नहीं सुन सकता। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बानी PTI की नाअहली खत्म करने के लिए अपील पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। पुराने समाअत वकील शहबाज खोसा ने इस्तदा की कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि मखतूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। अदालत देखेगी कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि 2 रुकनी बेंच आपको बुरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। क्या पता कि ये केस अहम नकात से मुतल्लिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा साहब भी आ जाएंगे। वकील ने कहा कि अदालत जजेस बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें, जिसके बाद जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। अदालती उमूर से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया कि एक्ट से किसी तरह के बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं हुए। आइन में पार्लियामेंट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आइन के तहत पार्लियामेंट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस ने इख्तिलाफ किया। 6 के मुकाबले में 9 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार दिया जाता है। अपील का इतलाक माजी के केसेस पर देने वाली शिक को कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में कहा है कि अपील का हक माजी से देने की कानूनी शिक की मुखालफत 8 जजेस ने की। फैसले में ये भी कहा गया है कि एक्ट से किसी तरह के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं होते। एक्ट इंसाफ तक रसाई और बुनियादी हुकूक यकीनी बनाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली जायजा लिया गया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मकामी मुबस्सिरीन और मीडिया नुमाइंदगान के लिए हिदायतनामा भी जारी कर दिया। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात 2024 कौमी और सूबाई असम्बली समेत मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। NA 248
NA-249 और NA-250 पर सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए, जबकि NA-247 और NA-242 पर मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। MQM ही से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा अरशद वोरा NA-248 से जिला गरबी, NA-245 से हफीजुद्दीन, NA-247 से डिप्टी कन्वीनियर MQM अब्दुल वसीम के कागजात भी मंजूर। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इसके साथ साथ NA-239 से जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद के कागजात भी दुरुस्त करार पाए। NA-239 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए। NA-243 से जमियत उलमा इस्लाम के रहनुमा कारी उस्मान, नून लीग के अख्तर जदून और मोहम्मद सलमान खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA-240 से PTI उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलोच के कागजात दुरुस्त करार पाए, जबकि तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के NA-238, फिरदौस शमीम नकवी के NA-236, डॉक्टर मसरूर अली के NA-231 और फिजा अली के NA-236 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फैसल सालेह हयात नून लीग का हिस्सा बन गए हैं। झंग में फैसल सालेह हयात के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी में शमूलियत पर उनको खुशामदीद कहते हैं, इससे नून लीग मजबूत होगी। कायद नून लीग की सरबराही में तरक्की के सफर का आगाज होगा। अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ सिर्फ सियासतदान नहीं, एक स्टेट्समैन है। नवाज शरीफ का वसी तजुर्बा है। उनकी गैरत में हम शब रोज मेहनत करेंगे, मुल्क को अजीम बनाएंगे। अल्लाह ताला के फज़ल करम से कभी उम्मीद है कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से PMLN को ख़ुसूसी तौर पर ज़िला झंग और चनियोट में बहुत तक़वियत मिलेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमारे कायद हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह ये इस नए सफ़र का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और उनका जो तजुर्बा वो खाली एक अब सियासतदान नहीं है, वो एक स्टेट्समैन है और उनका तजुर्बा वसी तजुर्बा और इंशाअल्लाह उनकी लीडरशिप में हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर किसी पार्टी ने डिलीवर किया है तो वो MQM है। पीपल्स पार्टी के पास दिखाने को कुछ नहीं, एक UC में भी काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि सबको नजर आ गया है कि कराची में आखिरी तरक्याती काम MQM के दौर में ही हुआ था। दूसरी पार्टीज इलेक्शन लड़ना और जीतना नहीं बल्कि खरीदना चाहती हैं। सबको ये नज़र आ गया है कि काम अगर हुआ था आखिरी वक्त में तो वो MQM के ज़माने में, हमारे ज़माने में हुआ था काम। उसके बाद इस शहर को कुछ भी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर, जहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते। हमें इस तरह से लोगों के दरमियान में होना है। हम अगर आज गलतियाँ करेंगे तो हमें लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का लीडर, उनके लोग आपको इस तरह से उनको एक्सेस नहीं है। वो महलों में बैठकर सियासत करते हैं और वो इलेक्शन को जीतना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि आवाम इंतखाबात में जमात इस्लामी को वोट दें, उनकी पार्टी सिंध हुकूमत बनाएगी और विफाक में भी उनका बड़ा हिस्सा होगा। शहबाज शरीफ पिछली बार भी वादा करके गए, अब अवाम उन्हें वोट के जरिए बताएंगे। कराची के लोग सब जानते हैं कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। MQM और पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को तबाह कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम ये समझते हैं कि लोगों को जमात इस्लामी की पार्लिमानी क़ुव्वत में इजाफा करना चाहिए। एक ऐसा माफिया जो 18-19 साल से हमारे सरों पर मुसल्लत है वो के इलेक्ट्रिक है, और के इलेक्ट्रिक ये माफिया इसलिए बना है कि उसको ये ताकत इन तमाम जमातों ने फराहम की है जो हुकूमत करती रही हैं अब तक। अभी शहबाज शरीफ साहब भी वोट लेने आए और कह रहे हैं कि मैं कराची जब आया था तो मुझे तो लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि आपने अमन कायम कर दिया और लोड शेडिंग खत्म कर दी। शहबाज शरीफ साहब, आप 2018 में आए थे, 2-4 गाने सुना के चले गए थे, अब फिर दोबारा आपको 2024 में याद आ रहा है कराची। कराची के अवाम सबको जान रहे हैं कौन
कराची दोस्त है, कौन कराची दुश्मन है। स्ट्रीट क्राइम आप देखें, इसलिए हम ये समझते हैं कि जो पूरा का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, उसका एक बड़ा सबब यह है कि यहाँ पर 15 साल से जो हुकूमत है, बल्कि 35 साल से जो हुकूमतें हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, इन्होंने कराची क्या पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी मुश्किलात कम ना हुई। सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून और JUIF में डेडलॉक बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान ने लीग की क़यादत से पंजाब में 9 सीटें मांग ली हैं। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हसन रजा। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के हवाले से परेशानियों में इजाफा। JUIF से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ने लीगी क़यादत से पहले पंजाब में 9 सीटें मांग लीं। मुस्लिम लीग नून की IPP और MQM से भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी थी। JUIF ने पंजाब में कौमी असम्बली की 3 और 6 सूबाई सीटें मांगी थीं। KPK में सीट एडजस्टमेंट से पहले पंजाब का फार्मूला तय करने का पैगाम। शहबाज शरीफ, इसाक डार और मरियम नवाज ने मुज़ाकरात पर रिपोर्ट्स नवाज शरीफ को दे दी। मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमा सीट एडजस्टमेंट के मुंतजिर हैं, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून ने ही सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला करना है।